+2 क्लास वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बेटा असी नैप की गल करते पे न्यू इकनॉमिक पॉलिसी का पार्ट 3 है। ठीक है, पहले असी LPG की गल की सारी, हुण असी इवैल्यूएट करांगे कि नैप के की इंपैक्ट्स पे। तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है इवैल्यूएशन ऑफ नैप एंड आ सकता है इंपैक्ट की ने नैप के। हर एक पॉलिसी के कुछ लाभ होंगे तो कुछ हानियां होंदियां। तो ये फेवरेबल इंपैक्ट्स कि की फायदे होए नैप के आते ये फेवरेबल होंगे, अनफेवरेबल जिहदे की है ये चीज़ां नहीं देखा गया, वो चीज़ां जिहड़ियां इग्नोर कीतियां गईयां उन्हां बारे गल करांगे। फेवरेबल इंपैक्ट्स रैपिड इकनॉमिक ग्रोथ। तो असीं गल कीती सी कि नैप आउण तो पहलां जिहड़ी इकोनॉमी दी ग्रोथ रेट सी वो बहुत घट सी, पर जदों न्यू इकनॉमिक पॉलिसी आई उहदे नाल की आ इकोनॉमी ग्रो अप कर गई। सो पर कैपिटा इनकम साड़ी इनक्रीज होनी शुरू हो गई। पर कैपिटा इनक्रीज होने नाल की हुंदा इकोनॉमी दी ग्रोथ हुंदी है। सो 2012 के ट्रेंड अप देखा गया तो वो 8.2 GDP सी, जो कि पहले जो असी काउंटिंग की तो 4.3 सी। नैक्सट लोअर फिजिकल डेफिसिट। हुण LPG के आउण नाल न्यू इकनॉमिक पॉलिसी अपनाउण दे नाल की होया, जिहड़ा देश का घाटा वित्त घाटा चल रहा सी वो लोअर हो गया, कम डाउन उहदे विच फॉल आना शुरू हो गया। 3.5% तक रह गया सिर्फ साडा डेफिसिट। नैक्सट फेवरेबल इंपैक्ट ऑन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट के उत्ते फेवरेबल इंपैक्ट कदों पैंदे आ जदों साडे एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज़्यादा होण। ठीक है, सो जो असी न्यू इकनॉमिक पॉलिसी अपनाई इंडिया का कादा एक्सपोर्टर हो गया ऑटोपोर्ट्स का तो इंजीनियरिंग गुड्स का। ये सारिया गुड्स जिहड़ियां एक्सपोर्ट कीतियां जान लगियां, जिहदे नाल की सी साडे कोल फॉरन मनी ज़्यादा आई तो साडा BOP जिहड़ा उहदे विच सुधार होना शुरू हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल इंपैक्ट उहदे ते पिया। नैक्सट साडे कोल आ गया चैक ऑन इनक्रीजिंग प्राइजिज। एक किहदे नाल पॉसीबल हुंदी है जदों फ्री ट्रेड किया जाता। सो व्यापार दे विच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सी, जिहदे नाल की है गुड्स की सप्लाई वधदी जा रही। सप्लाई जिन्नी इनक्रीज होई जाएगी इट मीनस जिहड़ा प्राइस आ वो की आ सैट रहेगा, कंट्रोल कर सकांगे आपां। जो सप्लाई घटदी है तो उसकी प्राइजिज इनक्रीज करने पैंदे आ। सो चैक ऑन इनक्रीजिंग प्राइजिज इन्हां कंट्रोल किया गया, ये प्राइस वधने बंद हो गए। ठीक है, फिर आ गया FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। न्यू इकनॉमिक पॉलिसी के आने नाल साडे कोल फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है ओहदा इनक्रीज होया रेट। फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के नाल की हुंदा कि सरप्लस जो साडे कोल घाटा आया हुंदा वो की है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, इट मीनस इकोनॉमी ग्रो अप करेगी। ग्रो करेगी तो इकोनॉमी के उत्ते फेवरेबल इंपैक्ट पैणगे। सो ये साडे कोल सी फेवरेबल इंपैक्ट ऑफ अ न्यू इकनॉमिक पॉलिसी। इकनॉमिक पॉलिसी के आने नाल की सानू लाभ होए। अनफेवरेबल इंपैक्ट की गल करांगे। इग्नोर एग्रीकल्चर, ये की है एग्रीकल्चर में इग्नोर किया गया। हुण पॉलिसी इहो जी सी जिहदे विच सिर्फ इंडस्ट्रीयल सैक्टर नूं लिया गया सी ते एग्रीकल्चर तो इग्नोर होना ही सी। तो ये पहली अनफेवरेबल इंपैक्ट की पाया कि एग्रीकल्चर सैक्टर नूं इहदे विच प्रॉपरली इग्नोर किया गया। सिर्फ ये पॉलिसी सी इंडस्ट्रीयल सैक्टर के वास्ते। ठीक है, सो उहदे नाल की होया इंडस्ट्रीयल सैक्टर की ग्रोथ रेट तो इनक्रीज हो गई पर एग्रीकल्चर सैक्टर का ग्रोथ रेट डाउन हो गया। लॉपसाइडेड ग्रोथ, लॉपसाइडेड ग्रोथ का मतलब कि एक सैक्टर ग्रो अप करे दूसरा सैक्टर डाउन रहे, उन्होंने कहते हैं लॉपसाइडेड। तो ये की होया ये जी पॉलिसी अपनाई ये IT सैक्टर जोड़ा सी उन्हें काफ़ी ग्रो अप किया, बट जोड़ा साढ़े को लॉपसाइडर के दूसरे सैक्टर जिमें कि प्राइमरी सैक्टर जोड़ा सी, प्राइमरी सैक्टर तो पता ही है सूँ एग्रीकल्चर सैक्टर वो जी ग्रोथ रेट है वो घटनी शुरू हो गई। इनू आप कहते हैं लॉपसाइडेड ग्रोथ, जिहदे विच हर एक सैक्टर प्रॉपरली ग्रोथ ना करे। ठीक है, स्प्रैड कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म वधन का कारण की है जो MNC मल्टीनैशनल कंपनीज आईयां, वक्रे नवे नवे मॉल खुलने शुरू हो गए, वो की है ब्रांड ज़्यादा वध गए। सो ये की है कंज्यूमर की जी है कंज्यूम करने की शक्ति इनक्रीज हो गई। स्प्रैड कंज्यूमरिज्म कि जिन्नियां वस्तुआं वधी जाणगियां, ब्रांड्स वधी जाणगे, मार्केट इनक्रीज हो जाएगी, उन्होंने आप कहते हैं कंज्यूमरिज्म का वधना। नैक्सट आ इनक्रीज, नैक्सट आ नैगेटिव इन्फ्लुएंस डोमैसटिक इंडस्ट्री डोमैसटिक इंडस्ट्री के उत्ते की इन्फ्लुएंस पिया नैगेटिव। नैगेटिव इन्फ्लुएंस किदा पिया क्योंकि MNC मल्टीनैशनल कंपनीज के आने नाल नवे नवे ब्रांड आए, लोगों ने ब्रांड्स नूं अपनाना शुरू करता तो जिहड़ी साडियां डोमैसटिक हाउस होल्ड गुड्स आ
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਔਨ ਅ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਆਇਆ LPG ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਨੈਪ ਦੇ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਗਨੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਸਾਈਡਡ ਗਰੋਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਬਸਾਈਡਡ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਧਣਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਔਨ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫੋਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਤੇ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਇੰਪੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਨੈਪ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।